जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हूँ आप सबके समक्ष अक्टूबर महीने का राशिफल लेकर के, क्योंकि अक्टूबर महीना बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। अक्टूबर महीने में शुक्र, सूर्य, बुध, मंगल ग्रह अपने राशि परिवर्तन करेंगे, तो वहीं सूर्य और मंगल अपनी नीच राशि पे गोचर करेंगे। इतना ही नहीं, शनि भी राहु के नक्षत्र शतभिखा नक्षत्र पर 4 अक्टूबर से गोचर करना शुरू कर देंगे। तो वहीं देवगुरु बृहस्पति भी अपनी चाल बदलेंगे, 9 अक्टूबर से वो भी वक्र गति करने लगेंगे। क्या होगा इस सब का परिणाम, इसको विस्तार से जानेंगे कि अक्टूबर महीने में वृश्चिक राशि के जातकों के लिए उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, उनका धनागमन कैसा रहेगा, धन संचयन, शिक्षा, संतान, व्यापार, व्यवसाय, प्रेम जीवन, करियर, भाग्य, सब के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो पहले मैं बता दूं कि वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जानेंगे अक्टूबर महीने में ग्रहों ने क्या योग बनाया है, कैसी फील्डिंग सेट की है, आइए उसको जानते हैं। बहुत संक्षेप में, राशि स्थान पर शुक्र विराजमान है। आपके राशि पर शुक्र यहाँ पर 13 अक्टूबर से आएंगे। 13 अक्टूबर के पहले ये तुला राशि पर गोचर करेंगे, आपके द्वादश स्थान पर। एकादश स्थान, द्वितीय स्थान आपका खाली है, तृतीय स्थान खाली है। चतुर्थ स्थान पर शनि वक्र अवस्था में गोचर कर रहे हैं, जो कि 4 अक्टूबर से शतभिखा नक्षत्र पर गोचर करेंगे, जो राहु का नक्षत्र है। और ये बड़े परिणाम क्रिएट करेंगे। शनि का शतभिखा नक्षत्र पर गोचर करना बड़े परिणाम देगा। राहु आपके पंचम स्थान पर गोचर कर रहे हैं, छठे स्थान पर कोई ग्रह नहीं है, और सप्तम स्थान पर देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। और 9 अक्टूबर से देवगुरु बृहस्पति अपनी चाल में परिवर्तन करेंगे, वक्री हो जाएंगे और बड़े परिणाम में बड़े परिवर्तन करने वाले हैं। मंगल आपके अष्टम स्थान पर गोचर करेंगे, 20 अक्टूबर तक यही रहेंगे, और 20 अक्टूबर के बाद कर्क राशि पे गोचर करेंगे, भाग्य स्थान पर चले जाएंगे, यहाँ पर हो जाएंगे वो नीच के। यहीं पर गोचर करते हुए मंगल वक्री होंगे, और वक्र होते हुए पुनः मिथुन राशि पर आ जाएंगे। और ये इन दोनों स्थानों में गोचर इनका जनवरी फरवरी तक चलता रहेगा। फलतः मंगल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में होंगे। दसम स्थान खाली है। एकादश स्थान पर सूर्य, बुध और केतु का जमावड़ा है। सूर्य 17 अक्टूबर तक आपके एकादश स्थान और लाभ स्थान पर रहेंगे। 17 अक्टूबर के बाद में गोचर कर जाएंगे अपनी नीच राशि तुला राशि पर, वहां पर 16 नवंबर तक रहेंगे। बुध लाभेश है, एकादश स्थान के स्वामी है, और लाभेश का लाभ स्थान में गोचर करना बहुत सुंदर गोचर है। और बुध आपके लिए आकस्मिक लाभ तक की बड़ी ज़बरदस्त योजना बना करके आए हुए हैं, और इसका लाभ देंगे, और यहाँ पर रहेंगे 10 अक्टूबर तक। 10 अक्टूबर के बाद बुध आपके द्वादश स्थान पर गोचर कर जाएंगे, और यहाँ पर वो इस महीने के अंत तक विराजमान रहेंगे। केतु अभी लंबे समय तक, लगभग 28 मई 2025 तक आपके एकादश स्थान पर रहने वाले हैं। अच्छा गोचर है, कहीं कोई बुराई नहीं। आइए देखते हैं समग्रता में क्या लाभ होगा, इसका क्या परिणाम आने वाला है आपके प्रति। तो पहले जानेंगे स्वास्थ्य, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। और शुक्र आपके राशि स्थान पर गोचर कर रहे हैं, और राशि स्थान के स्वामी अष्टम स्थान पर गोचर करेंगे 20 अक्टूबर। अच्छा नहीं है। लग्नेश का अष्टम जाना बिल्कुल अच्छा नहीं है, लेकिन लग्नेश को अष्टमेश का दोष भी नहीं प्राप्त होता। लेकिन फिर भी एक्सीडेंट के प्रति वृश्चिक राशि के जातकों को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। कहीं कोई दुर्घटना आदि ना होने पाए, इस बात का आप बहुत ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है। पेट संबंधी विकार पैदा हो सकते हैं। डॉक्टर्स की मदद लगातार आप लेते रहें। कहीं कोई समस्या हो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। बाकी शुक्र आपके 13 अक्टूबर से यहीं पर आ जाएंगे, तो आपके व्यक्तित्व को बड़ा प्रभावशाली बनाने वाले हैं। बड़ा सौंदर्य में निखार आने वाला। आप स्वयं को सजाने संवारने का बहुत ध्यान देंगे। अपने व्यक्तित्व को प्रभावशाली, आकर्षक बनाने के लिए बहुत ध्यान देने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के हेल्थ के एस्पेक्ट से देखें तो समय अच्छा है, लेकिन सावधानी भरा होना चाहिए। एक्सीडेंट के प्रति सावधान रहें। अब आते हैं धनागमन की स्थिति देखते हैं। लाभेश लाभ स्थान पर बैठ करके इससे अच्छी स्थिति क्या ही हो सकती है साहब। किसके लिए?
धनागमन के लिए। तो धनागमन जबरदस्त होता हुआ दिख रहा है। सूर्य भी वहीं पर बुध के साथ बैठे हैं, बुधादित्य योग बना करके बैठेंगे, और केतु तो वहाँ बैठे ही हैं। तो केतु जहाँ जिस भाव में बैठता है उससे उसके प्रति भूख बढ़ा देता है। अब भूख कब बढ़ता है? जब खाना ना खाए हों आप। तो ये बुध, ये जो केतु है, केतु यहाँ पर बैठ करके आपके धन के आगमन के प्रति भूख पैदा करेगा। आशा, ये कहने का आशय ये है कि धन जितनी मात्रा में चाह रहे थे उतनी मात्रा में आ नहीं रहा था, क्योंकि आ भी रहा था तो वो जा रहा था, अन्य चीजों में आप उसको खत्म कर दे रहे थे केतु की वजह से। लेकिन बुध जब से आए हैं तो धनागमन को आपको बेहतर बना कर देंगे। आपकी आवश्यकता से अधिक आपका धनागमन होगा, और कई मार्गों से हो सकता है। बुध जहां बैठे हुए हैं एकादश स्थान पे, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए बहुत अच्छा ही है। उनके वीडियोज अच्छे होंगे, जो भी काम करते हैं सोशल मीडिया में उनके लिए बहुत अच्छे हैं, चाहे वो यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, सब के लिए बहुत अच्छा बुध, ऐसा बुध। अच्छा, ये बुध 10 अक्टूबर को चले जाएंगे द्वादश स्थान पर, विदेश के स्थान पर। वहाँ से भी लाभ की स्थिति बनाते हुए देखिए, लाभेश विदेश में जाकर बैठे तो विदेश का लाभ बढ़ा रहा है। मेडिटेशन आगे आपको करते रहना चाहिए। खर्चे भी बढ़ रहे हैं क्योंकि सूर्य और शुक्र दोनों वहाँ विराजमान है। शुक्र तो 13 अक्टूबर के बाद स्थान परिवर्तित कर देंगे, लेकिन सूर्य वहाँ पर लंबे समय तक 17 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर तक विराजमान रहने वाले हैं। तो खर्चे तो निस्संदेह बढ़ रहे हैं आपके। तो इसके लिए, इससे निवृत्त कैसे हो? तो खर्चे बढ़ने का कारण द्वादश स्थान होता है। और द्वादश स्थान में कौन सी राशि बैठी हुई है? देखिए, तो वहाँ बैठी हुई है तुला राशि। तुला राशि शुक्र की राशि है। तो भोग विलास, धन वैभव आदि पे खर्च हो रहे हैं, गाड़ी घोड़ा आदि चीज़ें लेने पर खर्च हो रहे हैं। इस पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। कुछ डोनेशन करते रहें, क्योंकि वो डोनेशन का भी स्थान है, मेडिटेशन का भी स्थान है। तो मेडिटेशन, डोनेशन आदि से अपने खर्चों पर नियंत्रण किया जा सकता है। अब आते हैं, आपका धनागमन तो अच्छा होता हुआ दिख रहा है, तो धन संचयन होगा कि नहीं, धन का सदुपयोग होगा कि नहीं? तो आपके धन स्थान को देखेंगे। धन स्थान की कौन सी राशि बैठी हुई है? देवगुरु बृहस्पति की धनु राशि बैठी हुई है, जो उनकी मूल त्रिकोण राशि है। तो धन राशि के धनेश जो है आपके धन स्थान के स्वामी बैठे हुए हैं केंद्र स्थान में, और केंद्र स्थान में बैठ करके यहाँ पर सप्तम स्थान पर बैठ करके व्यापार व्यवसाय से धन लाभ कराएंगे, व्यापार व्यवसाय में ज़बरदस्त उन्नति कराएंगे। जीवन साथी की तरफ से लाभ होता हुआ आपको दिख रहा हो। और 9 अक्टूबर से वक्री होंगे तो और भी आपके लाभ होंगे। धन का खर्च आपके पुराने ऋण चुकाने में 9 अक्टूबर के बाद होने की संभावना रहेगी। जो पुराने ऋण हैं, पुराने कुछ ले रखा था लोन आदि, वो निवृत्त करने में 9 अक्टूबर के बाद धन वहाँ भी व्यय होता हुआ दिख रहा है। और ये धन, जो पैसा आपको धनागमन से प्राप्त होगा, उसका इन्वेस्टमेंट गुरु कह रहे हैं, गुरु का संकेत है, अपने व्यापार बिजनेस पे लगाइए, गृहस्थ जीवन में लगाइए, जीवन साथी पर खर्च करिए। तो इससे आपका धन बढ़ेगा। आपके धन में, आपकी आमदनी में, आपके धन में, दोनों में उसका सदुपयोग होगा और अच्छे लाभ होते हुए दिख रहे हैं। तो धनागमन, धन संचयन दोनों बड़े होते हुए दिख रहे हैं। अब आते हैं आपके चतुर्थ स्थान पर। चतुर्थ स्थान सुख का स्थान है। सुख बढ़ोतरी होगी, क्योंकि शनि यहाँ पर शश नामक पंच महापुरुष राजयोग बना करके बैठे हुए हैं वृश्चिक राशि के जातकों के, उनके चतुर्थ स्थान पर। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने की बात है, शनि जब राहु के नक्षत्र पर गोचर करेंगे, राहु ठीक पीछे शनि के पंचम स्थान पर गोचर कर रहे हैं। अब क्या होगा? वृश्चिक राशि के जातकों का शिक्षा से मन हटेगा, भ्रम पैदा होगा, इल्यूजन क्रिएट होंगे, डायलेमा क्रिएट होगा। आप के पास कई विकल्प ऐसे उभरेंगे, अगर आप उसमें चक्कर में पड़ जाएंगे, भ्रम में पड़ जाएंगे, तो शिक्षा से संबंधित समय अच्छा नहीं है। संतान के लिए भी वृश्चिक राशि के लिए ये समय थोड़ा सा अच्छा नहीं, क्योंकि राहु रहस्यमय ग्रह है, संघर्ष का कारक है। तो शिक्षा और संतान से थोड़ा सा संघर्ष, और प्रेम जीवन में भी यही स्थिति होगी। और प्रेम जीवन में तो ब्रेकअप होने की संभावना बनी हुई है वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। और जैसा कि ग्रह, अगर आपकी राशि लग्न कुंडली में ग्रहों की स्थिति ऐसी बनी हुई है राहु और शनि की, या इसी तरह की इन्फ्लुएंस चतुर्थ और पंचम स्थान दोनों पे हो, तो आप समझ लीजिए कि आप जिसके साथ संबंध में थे वो आपके लिए केवल और केवल नुकसानदायक है। आपका शोषण करेगा, मानसिक, भावनात्मक, आर्थिक। इस तरफ एक संकेत कर रहा हूँ, संकेत अगर पकड़ लेंगे तो आप बच जाएंगे। तो प्रेम जीवन के लिए अच्छा समय बिल्कुल नहीं है।
ये समय थोड़ा सा कठिनता वाला होगा। तो शनि का कुल मिलाकर के इसका विस्तृत वीडियो आएगा तो उसमें ज़्यादा बेहतर से आप समझ पाएंगे कि शनि जब शत्रुका नक्षत्र पर जाएंगे तो कैसे कैसे आपको आपके ऊपर इम्पैक्ट आने वाले हैं। संतान के रोगी होने की, उनकी चिकित्सा आदि पर व्यय करने की संभावना बढ़ेगी। कब से? 4 अक्टूबर के बाद से ध्यान रखना होगा। बाकी ये शनि यहाँ पर इतनी वक्र जबरदस्त अवस्था में है कि करियर भाव को देख रहे हैं। यहाँ पर 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है, तो करियर में उन्नति, प्रमोशन आदि की संभावना निरंतर बनाए हुए हैं। और करियर की बात चल गई तो करियर को यहीं से देख लेते हैं, बात के लिए ना छोड़ें, क्योंकि करियर के स्वामी सूर्य हैं। सूर्य आपके एकादश स्थान पर बैठे, लाभ स्थान, जहाँ से प्रमोशन को देखा जाता है। प्रोग्रेस और प्रमोशन कहाँ से देखा जाता है? एकादश स्थान पे। तो करियर के स्वामी एकादश स्थान पर गोचर करेंगे, 17 अक्टूबर तक वहीं रहने वाले हैं। तो प्रोग्रेस आपकी हो रही है, प्रमोशन आपका होने की पूरी संभावना है। अगर ये यदि उसके वो आपका ड्यू है, चल रहा है समय, तो प्रमोशन आपका हो जाएगा। बुध भी वहाँ बुधादित्य योग दोनों को बना हुआ है, तो करियर में श्रेष्ठता निस्संदेह आपकी प्राप्त होती हुई दिख रही है। लेकिन 17 अक्टूबर के बाद सूर्य के द्वादश स्थान पर जाते ही कुछ आपके ऊपर स्थान परिवर्तन की, कुछ ट्रांसफर आदि की तलवार लटक सकती है करियर में। लेकिन करियर में ग्रोथ निस्संदेह है और वो बड़ी ग्रोथ होती हुई दिख रही है। करियर में कहीं कोई चिंता की बात नहीं, करियर में प्रोग्रेस है ही है। अब आते हैं व्यापार व्यवसाय। व्यापार व्यवसाय के लिए समय अच्छा है, नया व्यापार व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा समय। 9 अक्टूबर के बाद उसमें आप निवेश करिए और उससे आपको विशेष लाभ प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। गुरु की 5वीं दृष्टि आपके एकादश स्थान पर पड़ रही है और वक्री गुरु 4 अक्टूबर के बाद में जब देखेंगे तो बहुत अच्छा समय धन लाभ की वृद्धि बढ़ाएंगे। देखिए यहाँ पर चूँकि गृहस्थ जीवन में बैठे हुए हैं तो इनकी दृष्टियाँ जहाँ पड़ेगी केंद्र से बैठ करके जब देखेंगे आपके एकादश, तो एकादश स्थान को एक्सपेंड करेंगे अर्थात बढ़ाएंगे, तो धनागमन के मार्ग विकसित हो सकते हैं। एक जगह से आ रहा है, 2 जगह से धनागमन हो रहा है, हो सकता है वो बढ़ करके 3 जगह हो जाए, 4 जगह हो जाए। बस प्रयास आपको करना होगा, अपनी एबिलिटी लगानी होगी, अपनी स्किल लगानी होगी, लेकिन धनागमन के प्रयास आपके सार्थक होंगे, मार्ग बढ़ सकते हैं धनागमन के। 7वीं दृष्टि स्वास्थ्य को सही करेगी और 9वीं दृष्टि भाई बहनों का सुख पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि कराती हुई दिख रही है। मंगल आपके चूँकि मंगल आपके छठे स्थान के स्वामी हैं और आपके राशि स्थान के स्वामी हैं, यहाँ पर विपरीत राजयोग बना करके बैठेंगे। आकस्मिक लाभ हो सकते हैं, आकस्मिक लाभ कराते हुए दिख रहे हैं। 20 अक्टूबर तक यहाँ रहेंगे। अचानक से परिस्थितियाँ परिवर्तित होंगी जो लाभदायक स्थितियों में कन्वर्ट होंगी। लेकिन मैंने दुर्घटना के प्रति आपको पहले सचेत कर दिया, वो रिपीट नहीं करूँगा, तो उसके प्रति भी आपको सावधान रहना चाहिए। लेकिन यही मंगल जब आपके 9वें स्थान पर जाएंगे और नीच के हो जाएंगे तो पिता के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं। पिता को हाई ब्लड प्रेशर आदि की संभावना है, हार्ट संबंधी कोई रोग है, कोई गंभीर रक्त विकार है वहाँ से पैदा होता हुआ दिख रहा है, तो पिताजी के स्वास्थ्य आदि का ध्यान रखें। ऊंचाई से गिरने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है, पिता की हो सकता है ऊंचे से गिरने में उनके पैर हाथ आदि में चोट आदि पहुँच सकती है। मंगल यहाँ पर बैठ करके मंगल ये इन्हीं दोनों भाव में रहने वाले, उसकी मैंने चर्चा की है। मंगल की 4थी दृष्टि द्वादश स्थान पर आपके पड़ रही है और ये खर्चे को बढ़ाएगी, खर्चों में वृद्धि कर देगी। लेकिन यात्रा करा सकती है, कुछ धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, उस कारण भी खर्च आपके होंगे। मंगल की 7वीं दृष्टि आपके पराक्रम पुरुषार्थ उच्च के स्थान पर अपने देखेगी, भाई बहनों का सुख सहयोग बढ़ेगा, पराक्रम आपका बढ़ेगा। 8वें दृष्टि से माता जी के स्वास्थ्य को खराब करेगा, तो वहीं भूमि भवन वाहन का लाभ भी कराएगा, नया वाहन आदि खरीदने की संभावना बनती हुई यहाँ पर दिख रही है। कुल मिलाकर के ये महीना आपके लिए बड़े परिणाम, ये बताने में उतने बड़े परिणाम मैं नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन ये बड़े परिणाम लेकर आता हुआ दिख रहा है अक्टूबर महीना। और ये कई तरीके से आपको जहां लाभ कराएगा, तो कुछ एक क्षेत्रों से आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, जिसकी सब मैंने चर्चा कर दी है। शनि वृश्चिक राशि पर शनि की ढैया भी चल रही है और ये 29 मार्च 2025 तक चलती रहेगी। तो इसके लिए आपको इनको नियंत्रित करने के लिए शनिदेव को, तो आपको यद्यपि अच्छे हैं यहाँ पर ससुराज योग बना करके बैठे, अपनी राज पर बैठे हैं, तो बुरा तो नहीं करेंगे, लेकिन आपको फिर भी सावधान रहने की आवश्यकता है। और वो सावधान कैसे रहें? हनुमान चालीसा का पाठ और कम से कम 11 बार पाठ, और हो सके तो सुंदरकांड का पाठ नित्य करने का प्रयास करिए। ना रोज कर सके तो शनिवार और मंगलवार तो अवश्य ही करते रहें। जिसकी भी 7.5 आदि ढैया चल रही है उनको, या शनि ऐसी स्थिति में बैठे हुए हैं सबको, क्योंकि चतुर्थ शनि को वैसे अच्छा नहीं माना जाता, चतुर्थ शनि अच्छा नहीं होता है, लेकिन चूँकि अपनी ही मूल त्रिकोण राशि पे बैठे हैं तो ये आपके लिए अच्छा है, और राजयोग बना करके बैठे तो और अच्छा है। तो ये रहा आज आपका राशिफल। हाँ, उपाय के तौर पर
आपके मंगल और सूर्य दोनों नीच हो रहे हैं इस महीने। तो सूर्य की नीचता, मंगल के नीचत्व से बचने के लिए तो मैंने एक तो उपाय बता दिया कि आप हनुमान चालीसा का ज़्यादा ज़्यादा पाठ करिए। मंदिर खूब जाए, क्योंकि मंगल आपके मंदिर के स्थान पे चले जाएंगे, नवम स्थान पे। तो मंदिर हनुमान जी के आप नित्य जाने का प्लान बनाइए। अभी नहीं जाते तो 20 अक्टूबर से जरूर जाना प्रारंभ कर दीजिए। रोज़ हनुमान जी के मंदिर जाएँ और वहीं पर बैठ करके 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ें। ये आप नित्य आप करिए। और सूर्य भगवान के नीचत्व का लाभ आपको प्राप्त ना हो, नहीं तो द्वादश के सूर्य जब नीच के होते हैं तो ये बुरे परिणाम देते हैं। जहाँ खर्चे होते हैं, कोई गैर कानूनी कार्य पुराना है उभर के सामने आ जाएगा, उसमें दंडित हो सकते हैं। परेशानियां पैदा करने वाली हैं, राज्य क्षेत्र से परेशानियां पैदा करने वाली हैं। तो क्या करें, इसके लिए आप सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए। सूर्योदय से पहले उठिए, सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, और हो सके तो गायत्री मंत्र जप करें, और सूर्य के किसी बीज मंत्र का भी जप कर सकते हो तो इसको कर लीजिए। तो सूर्य के नीचत्व का प्रभाव समाप्त हो जाएगा, कम हो जाएगा। वीडियो को भी यही विराम देंगे। लगभग सारे विषय हमने छू लिए हैं। कहाँ कहाँ सावधानियाँ बरतनी हैं वो सारी बातें हो चुकी हैं। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, तो कृपा करके वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिएगा ताकि इसका पुण्य मिल जाए आपको। और एक मेरा विशेष निवेदन, विशेष प्रार्थना कि कमेंट में जा करके भगवान का अत्यंत प्यारा नाम जय सियाराम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे हाथ जोड़ करके। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए, और अपना प्लीज़ बहुत बहुत ख्याल रखिए। माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सियाराम।